Start with the NEP. We can take it, NEP is a document that is of the 600 pages. 600 पेजेस का जो हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है वो हमारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दैट इज NCF 2023 में क्लियरली मेंशन किया गया है. सो NEP इज फॉर द एजुकेशन कैसे होगी उसका जो विजन है, एंड NCF इज टेलिंग अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट. वी इजीली वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है आपका NEP एंड LCF उसका इम्प्लीमेंटेशन है कि उसको हमें कैसे करना है. कई सारे गोल पोस्ट हमारे शिफ्ट किए हैं और गवर्नमेंट ने जो चेंजेस लेकर के आए हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में अब बहुत अच्छे हैं. मैं अगर स्टार्ट करूँ आपको उसका एक क्रिस्प अगर मैं आपको देती हूँ कि असेसमेंट से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो हमारा असेसमेंट सिस्टम पहले ही चेंज हो गया है. उसके लिए हमारी टीचिंग जो मैथडोलॉजी है, पेडागोजी है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है. असेसमेंट किस तरह से चेंज हुआ है, गोल पोस्ट हमारा शिफ्ट हो चुका है. सो गोल पोस्ट हमारा की जो पहले रोट लर्निंग थी, मेमोराइजेशन था, उसकी जगह रियल लाइफ बेस्ड स्किल लर्निंग स्टार्ट हो गई है. सो दिस इज 2021 और हमें चेंज करने की बहुत ज़रूरत है. इंडिया हैज़ अ ब्रेन, इंडिया हैज़ अ मैसिव पोटेंशियल इन द ब्रेन. एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके जो हम फील करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम था. बिल्कुल ठीक है, हम टेक्स्ट बुक पे डिपेंड करते हैं, उसका हम एग्जाम लेते हैं एंड इस तरह से हमारा देन हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं. वी फॉलो द सेम प्रोसेस. टेक्स्ट बुक में पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, बहुत अच्छे से डिलीवर किया, बच्चों को नहीं समझ में आया, फिर डिलीवर किया और उसके बाद उन्होंने एग्जाम लिया, असेसमेंट हो गया. यहाँ पर आकर हम जो रुकते हैं वहाँ से हमारी NCF ने हमें एक न्यू गाइडलाइन दी है. हमने अगर उसको असेस किया है, हमने उसको मल्टी मॉडल एजुकेशन पे शिफ्ट की गई हैं चीज़ें जिसमें हमें एक्टिविटी करवानी है. सो इंस्टेड ऑफ द रोट लर्निंग वी आर नाउ शिफ्टिंग टू द अंडरस्टैंडिंग पे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे अब हमारा ज़्यादा फोकस हो गया है. सो नाउ मैं आपको इजी करती हूँ थोड़ा सा उसको कि पहले हम टेक्स्ट बुक पे थे, टेक्स्ट बुक के बाद हमने उसको डिलीवर किया, उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू आपने बच्चों को पढ़ाया. नेक्स्ट आप उसका एग्जाम लेते हो, टेस्ट करते हैं, व्हाट नेक्स्ट. सो यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है, दिस इज अ स्पाइरल लर्निंग. आप स्टार्ट करते हो बच्चों के लिए कि रेमेडियल क्लासेस जहाँ बच्चा वीक था उसने एसेस किया, आपने उस डेटा का हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को हम यूज करेंगे बच्चे की फिर से लर्निंग के लिए, उसकी हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे, देन अगेन फिर हम आगे मूविंग फॉरवर्ड. सो दिस इज अ मेजर थिंग व्हाट आई एम लाइकिंग कि हमारा मल्टी मॉडल एजुकेशन पे हम शिफ्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट शिफ्ट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन. सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश. अगर हम लेते हैं तो इंग्लिश में हम किस तरह से कर रहे हैं, आपने जो चैप्टर रीड किया था उसी बेसिस पे आपका एग्जाम होता था. नाउ दे हैव चेंज. उसमें आपने चेंज किया है कि आपने अनदर कोई दूसरा मैसेज दिया है, बच्चे को उसको रीड करना है, सेम पैटर्न में उसको अपने अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है. इफ वी टेक द मैथ्स में अगर हमने लर्निंग पे कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, दैट इज द कॉन्क्रीट, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आने हैं. सपोज अगर मुझे बच्चों को एरिया पढ़ाना है, पैरामीटर पढ़ाना है, तो हमें कुछ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स लेकर आने होंगे, उसको उसके बारे में पढ़ाना होगा. सो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं. आई कैन डिस्कस लाइक मैं बोलती जाऊँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है उसमें हमने कई नई चीज़ों पे काम करना शुरू किया. कोडिंग पे हम काम कर रहे हैं, रियल लाइफ लर्निंग पे हम काम कर रहे हैं. बच्चों को आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनको आप रियल लाइफ में आप उसको ले करके जाएं, उन्हें सिखाएं. सो आई थिंक कि इस तरह से हम बच्चों की कंप्लीट लर्निंग पे काम करेंगे. जो आपने हमेशा सुना होगा कि फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर द थ्योरी इज़ द 30% एंड प्रैक्टिकल इज़ द 70%, और इसलिए उनका एजुकेशन सिस्टम हम उससे बेटर मानते हैं, तभी मानते हैं उस तरह से. हमारी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है NCF है, उसने भी इस तरह से ही काम करना शुरू किया. एंड वेरी सून वी विल सी मैनी एंटरप्रेन्योर्स इन आवर कंट्री. और आई कैन से कि अब इंडिया बदल रहा है. 2026 स्टार्ट हो चुका है, 2030 तक हम वो सारे गोल्स अचीव कर लेंगे और we will be a proud educator on that time.